कृपया खूब तालियां बजाएं हमारे दोनों जोड़ों को बधाई देने के लिए जो आज शुभ विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। रुको, मुझे विन्नी से शादी करनी है। हेडन, तुम्हारा क्या मतलब है? माफ करो जूलियन, विन्नी ही आज मेरी दुल्हन है। तुम क्या कर रहे हो? विन्नी मेरी छोटी बहन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों बहनों को सबके सामने बेवकूफ बनाने की? जूलियन, तुम्हें हेडन को मारने की इजाजत किसने दी? तो तुम दोनों पहले से ही साथ थे। विन्नी, इस जन्म में सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। हेडन, इस जन्म में सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। फेलिक्स, तुम बूढ़े भी हो और गरीब भी, तुम मुझसे शादी करने के काबिल हो। तुम सबके सामने शादी तोड़ोगे? बिल्कुल। फेलिक्स मिश्रानी और सिंघानी परिवारों ने उस समय जल्दबाजी की थी, इसलिए उन्होंने बचपन में ही विवाह संबंध तय कर दिया। तुम विन्नी से 10 साल बड़े हो और कुछ हासिल भी नहीं किया, तुम विन्नी को खुशी कैसे दोगे? हेडन जैसा अमीर खानदान मेरे लायक है। बहुत हो गया। तो आज यहाँ मौजूद सभी लोग बस तुम दोनों कमीने और कमीनी के खेल का हिस्सा थे। मैं और हेडन बस यही चाहते थे कि सब लोग हमारे प्यार के गवाह बने। तुम दोनों तो बस दो जोकर हो। आज के नौजवानों को खेलना खूब आता है। शादी तोड़ने के लिए इतने सारे लोगों को गवाह बनाते हैं। इस करतब से वे दोनों सच में जोकर लग रहे हैं। अगर मैं होती तो फिर कभी मुंह नहीं दिखा पाती। जोकर। मुंह उठाना मुश्किल है, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। हेडन। दो नावों पर सवार कमीना, क्या तुमने सोचा था कि मैं जूलियन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? पुराना नहीं जाता तो नया नहीं आता। प्रिय मेहमानों, कृपया सब मेरे सच्चे प्यार के गवाह बने। जाने मन, चलो शादी कर लें। सिंघानी जी, मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया। मैंने मान लिया कि आप ही मेरे भावी पति हैं। बस आप हाँ कर दें, हम तुरंत शादी रजिस्टर करने चलेंगे। आप मेरी बहन को पसंद मत कीजिए, मैं ही आपकी किस्मत में लिखी हूँ। पहले उठिए। हम दोनों की किस्मत एक जैसी है, हमें अपनी इज्जत वापस लेनी है। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मुझे लगता है यही सही जोड़ी है। तो आज के असली क्लाउन ये हैं। जूलियन, फेलिक्स, तुम दोनों देख लेना। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। मैंने बस एक बार देखे शख्स से मुझसे 10 साल बड़े से शादी कर ली। बॉस, आपसे बचपन में जिसका विवाह तय हुआ था वो विन्नी थी। आपने जूलियन से जल्दबाजी में शादी कैसे कर ली? विन्नी ने पहले शादी से इनकार किया था। वही मेरी किस्मत है। विन्नी दिखावा पसंद है। उसे लगता था आप बूढ़े और गरीब हैं। उसे नहीं पता था कि आप सिंघानी परिवार के शासक उत्तराधिकारी हैं और आपकी दौलत का कोई मुकाबला नहीं। यह आपकी गाड़ी है? हाँ। मुझे गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी ये गाड़ी अच्छी लग रही है। शायद कम से कम 1-2 लाख तो लगेंगे। एक 2 लाख इस दाम में कहाँ मिलेगी? यह रोल्स रॉयस है, 1 करोड़ से ज्यादा की। मैं एक फोन उठा लूं। यह तो सोचा नहीं था, 1-2 लाख में इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाती है। मैं भी बाद में एक ले लूंगी। सिंघानी जी, सुना है आप अभी भी नदी नगर में हैं। शाखा में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर आपको तुरंत साइन करना है। हाँ,
मैं 10 मिनट में वहां पहुंचकर उसे निपटा दूंगा। उसके बाद मैं कंपनी छोड़ दूंगा। विन्नी उसे बूढ़ा और गरीब समझती है। अब उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। उम्र में बड़ा और अब बेरोजगार आगे कैसे जिएगा? माफ करना, कंपनी का फोन था। यह कैसा चेहरा है तुम्हारा? नौकरी जाने में क्या रखा है? हालांकि तुम उम्र में बड़े हो और पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन मैं हूं ना, तुम्हें भूखे नहीं मरने दूंगी। कौन सी बेरोजगारी? यह कार्ड ले लो, पासवर्ड 68 का है। इसमें मेरी थोड़ी बहुत बचत है, इसे मैं तुम्हारा दहेज मान लेती हूँ। दहेज? क्या यह मुझे तुम्हें नहीं देना चाहिए? मान लो मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। अब तुम घर पर रहकर खाना बनाओगे, मेरे तीनों खाने का ध्यान रखोगे। जल्द ही मेरी प्रमोशन होगी और सैलरी बढ़ जाएगी। मेरे साथ रहोगे, तुम खूब अच्छा खाओगे और पियोगे। तो तुम मुझे पालोगे? पति पत्नी में इसे पालन पोषण कैसे कहेंगे? हालांकि तुम हाउस हस्बैंड हो, तुम्हें मेरा पूरा सम्मान मिलेगा। लो, रख लो। तो अब से तुम बाहर संभालो। तुम घर संभालो। आगे से अगर घर का खर्च कम पड़े तो मुझसे कहना। जब हमारी शादी हो चुकी है, पति पत्नी को साथ रहना ही चाहिए। यह विशाल आकाश विला है। तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास किराए के पैसे नहीं होंगे। मैंने कंपनी के पास घर किराए पर लिया है। विचैट जोड़ लो, मैं तुम्हें पता और गेट का पासवर्ड भेज दूंगी। ठीक है। मुझे माता पिता के घर जाना है। दोपहर में तुम्हें अपना सामान खुद उठाना पड़ेगा। मैं चलती हूँ। शादी की बधाई बीवी। सिंघानी सर, आप तो पूरे साम्राज्य के मालिक हैं। क्या सच में किराए के घर में रहने जा रहे हैं? नहीं। मैडम की नजर कैसी है? रोल्स रॉयस फैंटम को नहीं पहचाना। विशाल आकाश विला परिसर की चाबी भी नहीं पहचानी। चुप रहो, गाड़ी चलाओ, जाकर शिफ्टिंग करो। लगता है मुझे उसे सही समय पर बताना चाहिए। मैं सच में गरीब नहीं हूँ। माँ, जूलियन ने सबके सामने शादी से इनकार कर दिया। मुझे और वर्मन भैया को सबकी नजरों में मजाक बना दिया। आप और पापा को मेरा पक्ष लेना होगा। लाडली बेटी, यह गौसा, मैं और तुम्हारे पापा, हम जरूर तुम्हारा बदला लेंगे। पापा मम्मी, मैं आ गई। नालायक बेटी, तुझे वापस आना याद आया? पापा, मेरे सामने घुटने टेक। मैंने क्या कसूर किया कि मेरे अंदर आते ही आप मुझे घुटने टेकने को बोलते हैं? तुमने शादी की दावत में हमारे मिश्रानी परिवार की इज्जत धूल में मिला दी। तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? पापा मम्मी, आप लोगों को रास्ते में देर हो गई और शादी की दावत में नहीं पहुंचे तो पता नहीं चला। असल में उसका और वर्मन हेडन का बहुत पहले से चक्कर चल रहा था। बिल्कुल बकवास। विन्नी हमारी बेटी है, उसका आचरण कैसा है क्या हमें नहीं पता? पापा मम्मी, आप लोग बचपन से ही विन्नी को ज्यादा प्यार करते आए हैं, पर मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। आप लोग आखिर क्यों एक बार मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? तुम तो बस हमारे द्वारा बाहर से विन्नी के लिए लाई गई थी, मुसीबत टालने के साधन के रूप में। हम अपनी सगी बेटी की तरफदारी नहीं करते तो तुम्हारी तरफदारी कैसे करें? आपने क्या कहा? मुसीबत टालने के लिए? तो असल में मैं आपकी सगी बेटी हूँ ही नहीं। पहले तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि यह तुम्हारे भले के लिए था। अब तुमने सताना शुरू कर दिया है मेरी लाडली बेटी को, तो फिर छिपाने की जरूरत भी नहीं रही। बमती, आपकी फूबा। कोई हैरानी नहीं कि बचपन से विन्नी जो भी गलत करती थी उसकी सजा मुझे मिलती थी। उसे चोट लगती है। प्लाज्मा निकालते थे। जब वो बीमार पड़ती थी मेरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते थे। नामी कॉलेज की सीट तक आपने मुझसे छीन कर विन्नी को दिला दी। आप लोगों ने मुझे सिर्फ उसके लिए रास्ता बनाने का साधन बनाया। तुम्हारा हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। हमने तुम्हें पाला पोसा, अब हम अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। तुम्हें अब बुरा भी लग रहा है? पढ़ाई छोड़ने के बाद नौकरी में जो भी कमाया लगभग सब कुछ घर पर ही खर्च कर दिया। यह विला आप लोगों का हर खर्चा मैं ही उठाती हूँ और मैं अभी भी किराए के घर में रहती हूँ। मुझे बुरा क्यों नहीं लग सकता? यह सब तुम्हारा हम पर कर्ज है। इन सालों मैंने इस घर के लिए बैल की तरह काम किया। समझ लो कि मैंने तुम्हारे पालन पोषण का कर्ज चुका दिया। आज के बाद मैं, मिश्रानी जूलियन और तुम्हारा मिश्रानी परिवार एक दूसरे से पूरी तरह कट चुके हैं। न कोई रिश्ता, न कोई अपनापन। वह तो हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। यह नमक हराम। कुत्ता पालना भी उसे पालने से बेहतर है। पापा मम्मी,
अगर वह जाना चाहती है तो जाने दो। मैं देखूंगी कि सुपरिवार छोड़कर वह और किस पर भरोसा कर सकती है। पर अगर उसे ऐसे जाने दिया तो हमारा आगे का खर्चा किससे मांगेंगे? माँ, मैं भी हूँ ना। हेडन वर्मन तो वर्मन परिवार का बेटा है, भविष्य में वर्मन ग्लोबल समूह का उत्तराधिकारी। जब मैं उनसे शादी कर लूंगी, हमारे पूरे परिवार की जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। जूलियन मिश्रानी को रखने पर क्या वह हमारा फायदा नहीं उठाएगी? विन्नी की बात ठीक है। उस समय ज्योतिषी ने कहा था, जूलियन मिश्रानी का भाग्य बहुत मजबूत है, वह विन्नी के संकट दूर कर सकती है। लेकिन 20 साल की उम्र के बाद अगर वह घर पर रही तो हम पर बुरा असर पड़ सकता है। तो उसे जल्दी से बाहर निकालना होगा। दीदी, क्या तुम सच में जा रही हो? तुमने तो अब उस गरीब बूढ़े से शादी की है। फेलिक्स सिन्हानी से, और मिश्रानी परिवार छोड़ दिया। अब आगे तुम दोनों शायद सड़कों पर भटकोगे। ऐसा करो, तुम घुटनों के बल गिरकर माँ पापा से माफी मांग लो, शायद तुम्हें रहने का मौका मिल जाए। जरूरत नहीं, मैं जूलियन मिश्रानी परिवार छोड़कर और भी बेहतर रहूंगी। क्या अकड़ है तुम में? चूंकि तुम मिश्रानी परिवार छोड़ना चाहती हो तो हमारी सारी चीजें वापस कर दो। मिश्रानी परिवार का खान पान, कपड़े और रहन सहन, यहाँ तक कि तुम्हारे पहने हुए कपड़े, इनमें से किसका पैसा मैंने नहीं दिया? वापस लो अपना सामान। तुम लोगों ने भले ही मुझे मिश्रानी परिवार में लाए थे, लेकिन लगता है मैं ही तुम्हारी रोजी रोटी देने वाली हूँ। तुम बिल्कुल अवज्ञाकारी हो। अगर मैं सच में अवज्ञाकारी होती, जब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ विन्नी की आपदा रक्षक वस्तु हूँ, तो मैं आग लगा देती, इस जगह को जला देती। धृष्टता। यह थप्पड़ इन सालों का हमारे बीच का हास्यास्पद बाप बेटी का रिश्ता पूरी तरह खत्म कर दिया, इसलिए मैंने वापस नहीं मारा। दीदी, भले ही रिश्ता खत्म हो जाए, तुम्हें कोई जरूरत नहीं माँ पापा का इतना अपमान करने की। यह कपड़ा जो तुमने पहना है, मेरे माँ पापा ने खुद तुम्हारे लिए चुना था। हाँ, यह कपड़ा मेरे पैसे से खरीदा है, इसे उतारो। मैं अभी आपको लौटा देती हूँ। अब ठीक है? पापा, माँ, मेरे ड्रेसिंग टेबल में इतने गहने थे, क्या मिश्रानी जूलियन ले गई हैं? क्या यह कैसे हो सकता है? जल्दी से उसे रोको। मिश्रानी जूलियन, तू रुक जा। मिश्रानी जूलियन, तू रुक जा। हमारे मिश्रानी परिवार का सामान छोड़ दे। आप क्या कर रही हैं? मैंने मिश्रानी परिवार का सामान नहीं लिया। नहीं लिया तो फिर तू सूटकेस खोल, हमें जांचने दे। छोड़ो, अगर उसने लिया है तो ले जाने दो। पापा, वो तो हमारे मिश्रानी परिवार का सामान है, किसी बाहरी को नहीं दे सकते। बिल्कुल सही, हमारे मिश्रानी परिवार का सामान किसी बाहरी को क्यों दें? अभी भी दे, सूटकेस खोल। आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। माँ, तुम मेरी माँ को कैसे धकेल सकती हो? पापा, आप उसे जल्दी सबक सिखाइए। अपनी ही माँ पर हाथ उठाया? मैं तुझे मार डालूंगा, नालायक बेटी। माफ करो, मुझे देर हो गई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। आपका मिश्रानी परिवार मेरी पत्नी के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? वर्मन, तुम और जूलियन शादी में मुझे इतना अपमानित किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर लोगों को बुलाने की? मिश्रानी परिवार ने उस समय वर्मन परिवार पर एहसान किया था, तभी यह शादी तय की थी। तुम एहसान नहीं मानते तो ठीक है, और मिश्रानी परिवार की पालक बेटी के साथ संबंध बना लिया, मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। तुम्हारा वर्मन परिवार क्या इसी तरह एहसान चुकाते हैं? आपको आज जरूर हमारे परिवार को जवाब देना होगा। मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि आपको जवाब दे सकूं। यह क्या है? आप दोनों शादी के समय ट्रैफिक की वजह से देर से पहुंचे। पता नहीं कौन सही था और कौन गलत। यह शादी के दिन का सीसीटीवी फुटेज है। किसने पहले शादी से इनकार किया, किसका अपमान हुआ, आप दोनों देखते ही समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं। ये सब करोड़ों की है। रोल्स रॉयस फैंटम वर्मन तो कंगाल है, ये कैसे चला सकता है? करोड़ों की है। तुमने तो कहा था कि वर्मन कंगाल है। पक्का उसने किराए पर ली होगी दिखावे के लिए। पापा, मम्मी, चलिए अंदर चलते हैं। रुको विन्नी, तुम मुझे सच बताओ, शादी के समय क्या सच में तुमने पहले सबके सामने शादी से इनकार किया था? हाँ। तो तुमने कहा था कि जूलियन ने पहले शादी से इनकार किया था। मैं? पापा,
मैं अभी 22 साल की हूँ। मैं कैसे शादी करूँ एक गरीब और बूढ़े आदमी से? अगर शादी करनी है तो जूलियन ही शादी करेगी। बेवकूफी। उस समय तुम्हारे दादाजी ने वर्मन परिवार के साथ बचपन में सगाई तय की थी। वर्मन परिवार चाहे कितना भी बर्बाद तो नहीं हो सकता। पापा, शायद वर्मन परिवार के पास पहले थोड़ा पैसा था, लेकिन इतने साल बीत गए और वो वर्मन तो एक बूढ़ा आदमी है। आज के बड़े घरानों में उसका नाम सुना तक नहीं। वो तो एकदम कंगाल है। तुम जानू हेडन, हालांकि पहले जूलियन का मंगेतर था, लेकिन मुझे वो बहुत शानदार लगता है। वो हमारी विन्नी को ज्यादा जमता है। अगर विन्नी ने शादी नहीं तोड़ी होती तो क्या हमारी बेटी को उस गरीब और नालायक बूढ़े आदमी से शादी करनी पड़ेगी? तुम्हें दर्द नहीं होता, मुझे होता है। तुम छोड़ो छोड़ो, आगे से इतनी जिद मत करो। पापा, आप निश्चिंत रहिए, मैं फिर कभी जल्दबाजी नहीं करूंगी। जूलियन, आज तुमने मुझे सबके सामने इतनी बेइज्जती की है, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। सिंघानी, शुक्रिया। तुम्हें पता था कि मिश्रानी परिवार में मुझे परेशान किया जाता था। तुमने तो गाड़ी और एक्टर तक किराए पर ले लिए। मेरी इज्जत बढ़ाने आए। असल में मैं सच में एक सीईओ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही अंदाज है। मैं तो उस वक्त हक्की बक्की रह गई थी। हालांकि तुम उम्र में बड़े हो, पर तुम फिर भी कम उम्र के लगते हो। ये चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगें, देखने में तुम बिल्कुल फिट हो उस ड्रामे के सीईओ के लिए। मैं भले ही तुम गरीब हो, मुझे तुम पर शर्म नहीं आएगी। जब मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊंगी। लगता है सच में ढूंढना पड़ेगा एक मौका उसे बताने का। मैं सच में गरीब नहीं हूँ। आगे से मैं भी निभाऊंगा एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारी। उम्र भर तुम्हारी इज्जत करूंगा और तुम्हें संभालूंगा। क्या हंस रही हो? नहीं, मुझे एहसास हुआ कि तुम बात करने में सच में बहुत गंभीर हो। तुम जवानों के लिए क्या मैं बहुत पुरानी सोच वाला हूँ? नहीं, मैं पहले नहा लूं। जानू, तुम्हें सफेद नाइटी पसंद है या लाल? क्या? 30 के पार का आदमी इतना भोला क्यों? क्या उसने इससे पहले कभी प्यार नहीं किया होगा? आज रात मैं उसे जरूर पटा लूंगी। महिलाओं का पीरियड अदरक वाली चाय पेट के दर्द में राहत देती है। शर्म की बात है, नाजुक मौके पर पीरियड अचानक कैसे आ गया? तुम इतनी सुबह क्यों उठ गए? तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने गई। नाश्ते में क्या खाओगे? खाने का मन है। शियाजियो शेंग जियान बाओ जियान बिंग गुआजी लोराओ हुओ शाओ। लेकिन बहुत परेशानी है, नहीं तो तुम कुछ आसान सा बना दो। बस चावल का दलिया बना दो। तुम थोड़ा और सो लो, खाना बनने पर मैं तुम्हें उठा दूंगा। घर में अच्छा पति होने का एहसास कितना अच्छा है। सर, आपके आदेश के अनुसार ये सब मिशेलिन है। शेफ ने अभी ताजा बनाए हैं। प्लेटें मैं लगा दूंगा। घर छोटा है, तुम जल्दी से इन्हें लेकर चले जाओ। मैडम की नींद में खलल मत डालना। सर, आज का आपका शेड्यूल मैंने अभी बताया नहीं है। सुबह आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग भी है। दोपहर में मिस्टर लीजन के साथ लंच है। दोपहर बाद टियांगुई समूह का अधिग्रहण करना है। शाम को चैरिटी डिनर में शामिल होना है और भी। समझ गया। नीचे जाकर मेरा इंतजार करो। क्या देख रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ है? चेहरे पर इश्क की लहर है। मुझे लगा मैंने देखा लोहे के पेड़ पर खिला फूल। जल्दी चलो। क्या इश्क? ये सब तुमने बनाए हैं? तुम तो शेफ निकले। बस ऐसे ही बना दिया। जल्दी बैठो और चखो। क्या? तुम जल्दी मत करो, मैं अभी कंपनी जाकर डील करती हूँ। क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे कंपनी जाना पड़ेगा। घर पर अच्छे से रहना। वह सच में मुझे अपनी पत्नी समझती है। इतनी जल्दबाजी में चली गई। क्या सच में कुछ हुआ है? मिश्रानी, तुम आखिरकार आ गई। किसी ने कंपनी के ईमेल पर गुमनाम रूप से शिकायत की है कि तुमने कंपनी का रहस्य लीक किया है। फर्जी। मैं मिश्रानी जूलियन ऐसा कुछ नहीं कर सकती।
टीम के लोग तो तुम पर यकीन करते ही हैं, लेकिन अब कॉम्पिटिटर कंपनी शानदार आकर्षक सौंदर्य कल हमारी कंपनी से पहले नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। उनका नया प्रोडक्ट और हमारी टीम के डिजाइन से बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा कैसे हो सकता है? डिजाइन की फाइल हमेशा मैं ही संभालती और एडिट करती थी, इसका लीक होना नामुमकिन है। बॉस ने डायरेक्टर को सुबह भर डांटा, तुम हमारी टीम की हेड हो तो सबसे पहले तुम्ही पर ही जिम्मेदारी आएगी। मैंने तुम्हें पहले से चेतावनी दे दी थी। डायरेक्टर अभी ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। पटेलानी क्लारा, तुम मेरा कंप्यूटर ले आओ, बस मैं साबित कर दूं कि मेरे पास कॉपी, फॉरवर्ड या बाहर भेजने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कंपनी का रहस्य लीक करने की यह गंदगी हम पर नहीं पड़ेगी, ठीक है? डायरेक्टर, आपने मुझे बुलाया? किसी ने गुमनाम रूप से तुम्हारी शिकायत की है कि तुमने कंपनी का रहस्य लीक किया। शानदार आकर्षक सौंदर्य ने इस बार जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया वह तुम्हारी टीम के डिजाइन से बिल्कुल एक जैसा है। मिश्रानी जूलियन, इस बारे में तुम्हें मुझे एक जवाब देना होगा। डायरेक्टर साहब, मैं 3 साल से इस कंपनी में हूँ। आप जानते हैं कि आपने मुझे यह अहम जिम्मेदारी क्यों दी। अपनी ईमानदारी के कारण मैं कभी पेशेवर हद नहीं लांघ सकती। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, मैंने बिल्कुल कुछ लीक नहीं किया। कंपनी का राजा शानदार आकर्षक सौंदर्य को। जूलियन, मुझे आप पर गुस्सा नहीं है, आप भी इस कंपनी की पुरानी हैं। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का राज लीक करना एक बार साबित हो गया तो कितना बड़ा असर पड़ेगा। सिर्फ आप पर ही नहीं, हमारे पूरे विभाग पर असर पड़ेगा। डायरेक्टर साहब, मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के सबूत हैं। यह कंपनी का कंप्यूटर है, इसमें DLP सॉफ्टवेयर और एन्क्रिप्शन सिस्टम लगा है। यह साबित कर सकता है कि मैंने कंपनी का राज लीक नहीं किया। USB में कॉपी करने का रिकॉर्ड कैसे आया? तो यही आपका सबूत है? इसमें मौजूद डिजाइन आपके अलावा और कौन कॉपी कर सकता था? आपको इसका जवाब देना होगा। डिजाइन लीक होना मेरी लापरवाही है। कंपनी का नुकसान मैं उठाऊंगी, लेकिन कृपया मेरी टीम को मत फंसाइए। असर कम करने के लिए आपको तुरंत इस्तीफा देना होगा। कंपनी का राज लीक करने पर मुख्यालय भी जरूर आपको इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर देगा। इस्तीफा? इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट? डायरेक्टर साहब, यह तो तबाह कर देगा जूलियन का करियर। मेरा करियर इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होगा। कंप्यूटर का पासवर्ड मेरे अलावा सिर्फ वर्मन ही जानता है, तो क्या वही है? सर, क्या हुआ? सर, आपने मैडम की सुरक्षा के लिए आदमी लगाने को कहा था। अभी अभी मुझे फोन आया, मैडम को कंपनी से निकाल दिया गया। क्या हुआ? कहा जा रहा है कि मैडम ने कंपनी का राज लीक किया। कल मैडम की प्रतिस्पर्धी कंपनी शानदार आकर्षक सौंदर्य का नया प्रोडक्ट और मैडम की कंपनी बिल्कुल वही प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और अब इंडस्ट्री में कई पत्रकार मैडम को घेरने जा रहे हैं। दोपहर का शेड्यूल रद्द करो, गाड़ी तैयार करो। जी। डियर, थैंक यू आज शॉपिंग में साथ चलने के लिए। मंगेतर होने के नाते शॉपिंग करना तो बनता ही है। वर्मन दीदी, तुम भी शॉपिंग करने आई हो? क्या संयोग है? मैंने मिश्रानी परिवार से बहुत पहले नाता तोड़ लिया था। कौन हूँ मैं तेरी दीदी? मैं वर्मन से मिलने आई हूँ। जूलियन, मेरा दिल सिर्फ विन्नी के लिए है। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा ये पीछा पड़ना बिल्कुल बेकार है। बस पहले तुझे पसंद करना मेरी आंखों की गलती थी, अब मेरी आंखें ठीक हो गईं। मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ तो आज तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड, डिजाइन के फोल्डर का भी सिर्फ तुम्हें बताया था। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने मेरी कंपनी का रहस्य चुराया? मैं फैशन डिजाइनर तो हूँ नहीं, तुम्हारी कंपनी का राज चुरा कर क्या करूँ? तुम्हारा पासवर्ड तो आंटी का जन्मदिन है ना। सिर्फ मैं ही नहीं जानता, विन्नी भी जानती है। कोई अचरज नहीं कि तुम्हें फैशन डिजाइन की जरा भी समझ नहीं, फिर भी तुमने सीधे शानदार आकर्षक सौंदर्य का मुख्य डिजाइन पर्यवेक्षक का ऑफर पा लिया। असल में तुमने मेरी कंपनी का राज चुराकर अपनी वफादारी का सबूत बनाया। अरे विन्नी, तेरी हरकतें सच में बहुत घटिया हैं। कंपनी का राज लीक करने वाली जूलियन यही है, जल्दी करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जूलियन, इंडस्ट्री की नई प्रतिभा होने के नाते इस बार आप कंपनी का राज लीक करने के मामले में फंस गई हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सुना है आप बिजनेस जासूस हैं, क्या यह सच है? मैंने कंपनी का राज लीक नहीं किया और न ही मैं बिजनेस जासूस हूँ। सभी पत्रकार मित्रों, कृपया आप लोग मेरी दीदी को और परेशान न करें। वह पहले ही अपनी गलती समझ चुकी हैं।
क्या यह शानदार आकर्षक सौंदर्य का मुख्य डिजाइन पर्यवेक्षक विन्नी है? सुना है आप और जूलियन सिर्फ बहनें नहीं हैं, बल्कि आपकी कंपनियां प्रतिद्वंद्वी भी हैं। इस बार जूलियन ने कंपनी का राज लीक किया है। क्या आपको इसकी जानकारी है? मैंने भी नहीं सोचा था कि दीदी इंडस्ट्री की सीमा पार करेंगी। इंडस्ट्री की सीमा पार करने वाली मैं नहीं हूँ, बल्कि विन्नी ने बिजनेस राज चुराया है। क्या? सुश्री विन्नी, सुश्री जूलियन कह रही हैं कि आपने बिजनेस राज चुराया। क्या यह सच है? मुझे विन्नी के चरित्र पर भरोसा है। जूलियन, तुम कहती हो कि विन्नी ने बिजनेस राज चुराया, तो सबूत पेश करो। जूलियन, सबूत लाओ ना। जल्दी लाओ ना। फेलिक्स, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? फेलिक्स, तुम यहाँ क्यों आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं बहन की कंपनी का राज लीक करने के लिए माफी मांगने आए हो? एक बूढ़ा और गरीब आदमी, उसके माफी मांगने का क्या फायदा? क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? भरोसा है। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। आप सबको सबूत चाहिए था ना? यह रहा सबूत। विन्नी, शानदार आकर्षक सौंदर्य के नए प्रोडक्ट की मुख्य डिजाइन पर्यवेक्षक के रूप में शानदार आकर्षक सौंदर्य को सौंपा गया डिजाइन, मगर नीचे जूलियन का नाम लिखा है। आप सबको विन्नी से पूछना चाहिए। इसका क्या स्पष्टीकरण है? शानदार आकर्षक सौंदर्य के नए प्रोडक्ट का डिजाइन, उस पर जूलियन का नाम कैसे? क्या सच में विन्नी कंपनी का राज चुराया? फेलिक्स, यह तुम्हें कैसे मिला जो डिजाइन मैंने शानदार आकर्षक सौंदर्य को सौंपा था? खुद ही सब कह दिया विन्नी। अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना? उसने खुद ही मान लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच्चाई सामने आ गई है, तो आप सब सच के अनुसार रिपोर्ट करें तो कौन है जिसने लीक किया? कंपनी का राज लीक करने वाला इंडस्ट्री का गद्दा। चलो घर चलते हैं। जूलियन, फेलिक्स, तुम दोनों रुक जाओ, मत जाओ। मिस विन्नी, चूंकि आप ही हैं कंपनी का राज चुराकर ऊंचाई पर पहुंचे, अभी आपको कैसे शर्म नहीं आई? उल्टा आरोप लगाया, सच को झूठ बना दिया। मिस विन्नी और लू साहब, आप दोनों खुलकर जवाब दीजिए। आज का वो तमाचे वाला सीन, बहुत मजा आया, बहुत संतोष मिला। फेलिक्स, तुम मेरे रक्षक हो। इतने खुश हो? बिल्कुल। अगर तुम समय पर नहीं आए होते, कंपनी का राज लीक करने का इल्जाम मेरे सिर थोप दिया होता, तो मेरा करियर खत्म हो जाता। आगे से तुम्हें मेरे साथ सड़क पर सोना पड़ता। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं हूं ना, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। हाँ, तुम तो मशहूर फैशन डिजाइनर हो। आज के बाद तुम्हारी शोहरत और बढ़ेगी। क्या तुम वापस उसी कंपनी में जाना चाहती हो? बिना जांच के मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। आज कंपनी ने जो हरकत की, सच में मेरा दिल दुखा दिया। इससे मेरा इरादा और पक्का हो गया। किसी पूंजीपति के लिए काम करना, इसमें कोई भविष्य नहीं बेहतर है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं। बहुत अच्छा विचार है तुम्हारी डिजाइनिंग काबिलियत। गहरा नीला धूसर में रहना तुम्हारी काबिलियत की बेइज्जती है। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं। आगे मैं खोलने वाली हूँ एक निजी स्टूडियो, अपना खुद का फैशन ब्रांड बनाऊंगी। जो भी तुम करना चाहो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। आगे तुम अकेले बाहर बिजनेस में कामयाबी हासिल करने। मैं तो एक बेकार पति हूँ। ऐसा मत बोलो सिंघानी जी, अभी तुम मेरे सबसे बड़े सहारा हो। आओ। सर, मैडम स्टूडियो की जगह पक्की हो गई है। ग्रुप के बहुत पास है। आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा पत्नी का करीब से ख्याल रखने के लिए। जूलियन का बजट ज्यादा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उस पर दबाव पड़े। स्टूडियो तुम किराएदार की जरूरत का बहाना बनाकर उसे सबलेट कर दो। और रेनोवेशन सुविधाएं सबसे बेहतरीन क्वालिटी की होनी चाहिए। सुरक्षा का खास ध्यान रखना। माँ, अब मुझे बाहर जाने में शर्म आती है। आप तो मुझे मर ही जाने दीजिए। मेरी प्यारी बिटिया, तुझे देखकर माँ को इतना दुख होता है। तू चिंता मत कर, जब बाहर का तूफान शांत होगा सब ठीक हो जाएगा। बेकार है। बिजनेस सीक्रेट चुराने की खबर फैल गई। आजकल मैं इस इंडस्ट्री में ऐसी हूँ जैसे सड़क का चूहा, जिसे हर कोई पीटना चाहता है। वो कमीनी मिश्रानी, यह सब उसी की गलती है। मेरी प्यारी बिटिया, मैं अभी मिश्रानी को पकड़ कर लाती हूँ ताकि तू अपना गुस्सा निकाल सके।
माँ, अब मिश्रानी ने हमारे परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है। वह अब हमारे काबू में नहीं रहेगी। और फिर अगर मैं अभी मिश्रानी से कोई झगड़ा करूं तो नुकसान मुझे ही उठाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही उसके पास नहीं जा सकती। तो फिर क्या करें? हम खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वर्मन परिवार बहुत ताकतवर है। अगर वर्मन सच में ठान ले मुझे मिश्रानी से निपटने में मदद करे तो ये ऐसा होगा जैसे चींटी को कुचलना। लेकिन वर्मन परिवार के लिए इज्जत सबसे बड़ी है। जब से तेरा यह हादसा हुआ, वर्मन परिवार तुझ पर बुरा सोचता है। यहाँ तक कि वर्मन भी इन दिनों तेरे लिए बहुत बेरुखा है। उसका चेहरा तक नहीं दिखता। वर्मन हमेशा मुझ पर नरम रहा है। अगर उसे पता चले कि मिश्रानी बिजनेस सीक्रेट लीक होने की वजह से मुझसे बदला लेने के लिए मुझ पर जानलेवा हमला किया है तो वह जरूर मेरा साथ देगा। मेरी प्यारी बिटिया ही समझदार है। विन्नी, आंटी विन्नी को अचानक इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? यह जूलियन थी। विन्नी से बदला लेने के लिए उसने विन्नी पर जानलेवा हमला किया। मेरी बेचारी बेटी वह जानती थी कि उसने गलती की है। उसे सजा भी मिली है। वह जूलियन निर्दयी है। वह उसे मारना चाहती है, तभी रुकेगी। आंटी, आप अभी दुखी मत हो। नहीं सोचा था कि जूलियन इतनी क्रूर हो जाएगी। विन्नी, आखिर वह उसकी अपनी बहन है, फिर भी उसने विन्नी पर यह जुल्म किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। हेडन, आप कहाँ जा रहे हैं? माँ, आगे हम अच्छी खबर का इंतजार करेंगे। टन टन टन, देखो ये है मेरा स्टूडियो। मेरे स्टार्टअप की यात्रा का पहला कदम आज से आधिकारिक रूप से शुरू होता है। गुजी, आपका स्वागत है गवाह बनने के लिए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। न केवल गवाह बन सकता हूँ आपके पहले कदम का, और भविष्य में आपका हर कदम भी देखूंगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए फूल लाओगे। ये मेरे पसंदीदा पीले गुलाब हैं। अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। वैसे मैंने देखा है, जब से मैंने तुम्हारे साथ शादी रजिस्टर की है, ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी तरह से किस्मत पलट गई। जो भी करती हूँ अच्छा होता है। सच में? हाँ सच में। पता है, अभी हमारा स्टूडियो देखो, इस प्राइम लोकेशन में इतनी बढ़िया सजावट और सुविधाएं। मुझे लगा था कि महीने का किराया 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन सोचा नहीं था उसने 6,000 रुपए में मुझे सबलेट कर दिया। शायद उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वह जल्दी छुटकारा पाना चाहता था, या फिर बेवकूफ है और पैसे भी बहुत हैं। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी किस्मत सच में पलट गई। पहले जब मैं उस कमीने के साथ थी, उस समय मुझे ऐसी अच्छी किस्मत कहाँ मिलती। अगर मुझे पहले पता होता कि वर्मन कमीना है, न सिर्फ उसने बेवफाई की बल्कि मेरी किस्मत भी खराब कर दी। मुझे उसे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था और तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था। अगर सच में होता तो मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ होता। गूजी की गंभीर प्यार भरी बातें, 100% असरदार। रात के खाने में क्या खाओगी? मैं अभी घर जाकर बाजार से सब्जी लाता हूँ। मीठी खट्टी पसलियां, भाप में पकी मछली और लॉन्गजिंग झींगे। खूब मेहनत करूंगा, पैसा कमाकर घर चलाऊंगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन जरूर करना। इतना बड़ा स्टूडियो, एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। अरे क्लारा, मैंने एक स्टूडियो खोला है, अभी लोगों की भर्ती कर रही हूँ। तुम पार्टनर बनोगी? बिल्कुल बनूंगी, रुको, मैं अभी नौकरी छोड़ती हूँ। क्लारा आज भी उतनी ही उतावली है। माफ कीजिए मेहमान, हमारा स्टूडियो अभी खुला नहीं है। हेडन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूलियन, तुम इतनी बेदर्द कैसे हो? हेडन, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस मारने की? तुमने पहले मारा, मैं क्यों नहीं मार सकती? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने विन्नी को मारने की कोशिश क्यों की? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम अभी भी इनकार कर रही हो? विन्नी को तुमने ही गंभीर रूप से घायल किया है, वह अभी भी अस्पताल में बेहोश है। बकवास उसे मारूं? मुझे तो अपने हाथ गंदे करने का भी मन नहीं। उसकी गंभीर चोटों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या दिखावा कर रही हो? मैं अभी विन्नी के लिए इंसाफ लेकर रहूंगा। मेरे साथ अस्पताल चलो।
अगर विन्नी को इस बार सच में कुछ हो जाए तो जूलियन तुम ही हत्यारी हो। मैंने कहा मैं नहीं हूँ। और बहाने बना रही है। मेरे साथ अस्पताल चलो, विन्नी के सामने जाकर माफी मांगो, वरना मेरे पास 100 तरीके हैं, तेरा ये स्टूडियो बंद करवा दूंगा। छोड़ दो, मैं खुद चलूंगी। मैं देखूंगी कि विन्नी फिर क्या चाल चल रही है। फेलिक्स जी, आज रात मैं शायद खाने के लिए घर नहीं आ पाऊंगी। क्या हुआ? क्या मुझे वहां आने की जरूरत है? जरूरत नहीं, बस हेडन ने मुझे बुलाया है। कह रहा है कि विन्नी मेरी मार से गंभीर रूप से घायल हो गई है। मैं जाकर देखूंगी वो कौन सी चाल चल रही है। आधे घंटे बाद वाली अंतरराष्ट्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंस कल के लिए टाल दो और तुम जाकर विन्नी का पता लगाओ कि अभी वह किस अस्पताल में है। जूलियन, तुम मेरे ही सामने फेलिक्स के साथ प्यार जता रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जलूंगा? हमारे प्यार को दिखाने की जरूरत ही नहीं। तुम जलने के लायक भी नहीं हो। तुमने विन्नी को लगभग मार ही दिया था और तुम इतनी गुस्ताखी कर रही हो। चुप हो जाओ, रास्ता दिखाओ। विन्नी, तुम जाग गई। वर्मन, तुम यहाँ कैसे आए? विन्नी, तुम्हें बहुत बुरा लगा। मैं असली दोषी लेकर आया हूं। मैं उसे तुरंत तुमसे माफी मंगवाता हूं। तू कमीनी है, सब तेरी वजह से है। तूने मेरी बेटी को तबाह कर दिया। मैं आपके उस एहसान के चलते कि आपने मुझे पाला आपसे ज्यादा नहीं उलझती। तू, लेकिन आप हद से ज्यादा मत बढ़िए। तुम बहुत अच्छा दिखावा करती हो। दीदी, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। तुम मुझे मत मारो। जूलियन, अभी तुरंत विन्नी से घुटने टेक कर माफी मांगो। उसने विन्नी को इतनी बुरी तरह मारा है, सिर्फ माफी मांगना ही नहीं बल्कि सबके सामने साफ करना भी होगा। व्यापारिक रहस्य चुराना उसका विन्नी पर झूठा आरोप था। नहीं तो हम तुम्हें जेल में सड़ा देंगे। मुझे उम्र कैद दे दो क्या? तुम लोगों को लगता है पुलिस वाले बेवकूफ हैं? तुम लोग जो कहो क्या वही सच हो जाता है? तुमने विन्नी को इतनी बुरी तरह मारा और अब भी इतनी गुस्ताखी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वर्मन परिवार कोई मजाक है? हेडन, मेरी सलाह है थोड़े कम रोमांस नॉवेल पढ़ो तो क्या। विन्नी यहाँ नाटक कर रही है और तुम मुझे सीधे मार डालना चाहते हो उसके साथ मरने के लिए। दीदी, क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो? जूलियन, तू इतनी जालिम क्यों है? अभी विन्नी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। तू क्या कर रही है? कहा था ना कि मैंने उसे बुरी तरह मारा। इसके शरीर पर तो जरा भी चोट नहीं है। विन्नी, यह आखिर क्या हो रहा है? जूलियन ने उस वक्त आते ही विन्नी को मारने लगी। विन्नी बहुत नाजुक है, वह उसका एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और सीधे बेहोश होकर गिर गई। मैं एक थप्पड़ से ही विन्नी को बेहोश कर सकती हूँ। मैं सच में कमाल हूँ। जब उसके सिर और बाजुओं पर चोट नहीं है, इतनी पट्टियां लपेटकर मम्मी बन गई है। यह क्या तमाशा है? तुम चुप हो जाओ। हेडन, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? इतनी अच्छी एक्टिंग अगर एक्टिंग नहीं करती तो अफसोस है। चुप हो जाओ। यहाँ बोलने की तुम्हारी औकात नहीं। तुम लोगों ने मुझे बुलाया था, खुद का नाटक रचकर मुझसे माफी मांगने को कहा। मैं तुम्हारी साजिश का निशाना हूँ, तो मुझे बोलने का हक क्यों नहीं? दीदी, जब से तुमने मुझे मारा डॉक्टर ने कहा कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। मुझे बस तुमसे एक माफी चाहिए। क्या डिप्रेशन? हाँ वही, डिप्रेशन देर से ही सही आया। यह सब इस पापिन की करतूत है। तुम अब भी ताने मार रही हो। उल्टी सीधी बातें। क्या समझा जूलियन के पीछे कोई नहीं है? फेलिक्स, तुम अचानक कैसे आ गए? फेलिक्स, तुम अचानक क्यों आ गए? तुम्हें नुकसान होने का डर था, तुम्हारा साथ देने आया हूँ। सिंघानी, हमारे मिश्रानी परिवार के पूर्वजों ने तुम्हारे सिंघानी परिवार पर उपकार किया था। क्या तुम उस शैतान औरत को बचाना चाहते हो? आंटी, आप भले ही जूलियन की जन्म देने वाली मां नहीं हैं, लेकिन पहले मैं आपका सम्मान करता था क्योंकि आपने जूलियन का पालन पोषण किया था। लेकिन आज आपके किए हुए काम वाकई बहुत घटिया हैं। मैं अपनी पत्नी को बिना किसी बात के झूठा इल्जाम नहीं लगने दूंगा। यह क्या है?
ये माँ बेटी डॉक्टर को दी गई रिश्वत, डॉक्टर का इकबालनामा, कथित मारपीट, यह सब सिर्फ उन माँ बेटी द्वारा स्वयं रचित और अभिनीत एक नाटक भर था। जानू तुम कितने कमाल के हो, इतने कम समय में सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। तो अब तुम लोगों के पास कहने को क्या बचा है? क्या यह सब सच है? हेडन, उसकी बकवास मत सुनो। ये सारी चीजें उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए बनाई हैं। क्या ऐसा है? तुम अब जूलियन पर भरोसा करते हो और मुझ पर नहीं? मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, उस बुरी नीयत वाली औरत पर? मुझे पता था तुम मुझ पर भरोसा करोगे। चलो चलते हैं, यहाँ और रुके तो उल्टी आ जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। सोचकर भी गुस्सा आता है। पहले व्यापारिक रहस्य चुराया, फिर मुझ पर उसे मारने का झूठा आरोप लगाया। विन्नी कैसे इतनी शैतान हो सकती है? उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने कभी सोचा नहीं कि बदला ले सकती हो? मेरा मिश्रानी परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मिश्रानी परिवार ने आखिर मुझ पर पालन पोषण का एहसान किया है। इससे पहले की बातें मैं अनदेखा करती हूँ, बस एहसान चुकाने के लिए। लेकिन अब से रास्ते अलग अलग होंगे। अगर विन्नी मुझे फिर से छेड़ने की हिम्मत करे तो मैं उसे बख्शूंगी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इस हंगामे की वजह से अंकल आंटी अभी तक नाराज हैं क्या? मैं कब तुम्हारे परिवार में बहू बनकर आ पाऊंगी? तुम जानते हो, हमारा परिवार हमेशा से नाम इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। लेकिन विन्नी, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करता हूँ। लेकिन अब मैं बदनाम हो गई हूँ। अब मैं शानदार की क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं रही। अंकल आंटी क्या वे मुझे और भी कम समझेंगे? चिंता मत करो, मैं पैसे लगाऊंगा, तुम्हारे लिए खोलूंगा एक पर्सनल फैशन स्टूडियो। जब तुम्हारा नाम चमकेगा, मेरे मम्मी पापा देखेंगे कि उनकी होने वाली बहू कितनी काबिल है, तो वे कभी नहीं हमारी शादी में रुकावट डालेंगे। मुझे पता था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। हेडन चला गया। माँ, आज हालांकि हम जूलियन को सबक नहीं सिखा पाए, लेकिन पूरी तरह बेकार भी नहीं गया। हेडन ने अभी कहा कि वह मेरे लिए खोलेगा एक पर्सनल स्टूडियो। सच में? मेरा होने वाला दामाद सच में अमीर और दरियादिल है। उस फेलिक्स से जो बूढ़ा और गरीब है, कई गुना बेहतर है। पहले उस जूलियन ने मुझे बर्बाद किया था, इस इंडस्ट्री में बदनाम कर दिया। अब मैं उसे न सिर्फ इस इंडस्ट्री में बदनाम करूंगी, बल्कि उसे और फेलिक्स को बेबस कर दूंगी और मेरे आगे भीख मांगने पर मजबूर करूंगी। बहुत गुस्सा आता है। पहले इस इंडस्ट्री में लगभग सब जानते थे कि विन्नी ने बिजनेस सीक्रेट चुराए थे और बदमाश बनकर ऊपर पहुंची थी। सब उसे कोसते थे, लेकिन हेडन ने खुलेआम उसके लिए अपना स्टूडियो खोल दिया। वह सच में इंडस्ट्री की बदमाश है, लेकिन हेडन पैसा लगाकर उसे आगे बढ़ा रहा है, तो आगे बढ़ाने दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस घिन आती है। हेडन वो कमीना, जब वो तुझे चाहता था, सच्चा प्यार जताता था, लेकिन शादी की दावत पर सबके सामने विन्नी के लिए शादी तोड़ दी। जूलियन, तुझे जरा भी नफरत नहीं होती उस कमीने और कमीनी से? वे मेरी भावनाएं बर्बाद करने लायक नहीं। तू यहाँ शिकायत करने से अच्छा काम पर जा। इस इंडस्ट्री में सब कुछ काबिलियत पर चलता है। जूलियन, तू सच में हमेशा की तरह बड़ी बोलती है। विन्नी, तू चोर है, बिजनेस सीक्रेट चुराकर आगे बढ़ने वाली चोर। और हमारे यहाँ आने की हिम्मत, कोहरे का प्रकाश डिजाइन स्टूडियो में रॉब जमाने की। यहाँ तेरा स्वागत नहीं है। कृपया बाहर जाओ, बस एक छोटी डिजाइनर है। तू मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख, मेरे हाथ में क्या है। फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन का निमंत्रण पत्र। कहा जाता है कि केवल प्रसिद्ध स्टूडियो को ही पाने का हक होता है। तू एक चोर है, तुझे क्या हक है? क्योंकि मैं लू परिवार की भावी बहू हूँ। फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन के आयोजक, मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। और वो पिछली सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं। बिजनेस सीक्रेट चुराने की बात, यह सब तुम्हारी मुझ पर झूठी तहमत है। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है तेरे जैसा बेशर्म इंसान। जूलियन, जो चीज तुझे नसीब नहीं हो रही, मैं ये लू परिवार की भावी बहू आसानी से पा सकती हूँ। इस वक्त तू अंदर से जल रही है ना? सिक्योरिटी विभाग,
एक पागल औरत है, मेरे स्टूडियो में घुस आई है, मेहरबानी करके आकर इसे ले जाइए। तू यह मत सोच कि मुझे पता नहीं है, तू सिर्फ बोलने में तेज है। अभी तू मन ही मन मुझसे जल रही है, जलते जलते मर रही है। भाइयों, मेहरबानी करके इस पागल औरत को पागल खाने ले जाइए। तू बस मेरा इंतजार कर, जब तक मैं मिश्रानी विन्नी यहाँ हूँ। इस इंडस्ट्री में तो तेरे लिए कभी कोई जगह नहीं होगी। तुम तो बहुत ही सीधी हो। वह तो सिर्फ दिखावा करने आई है, तुम उससे इतनी बकबक क्यों करती हो? सच में पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। सोचा नहीं था कि इंडस्ट्री की ऐसी बदनाम औरत भी फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन का निमंत्रण पा सकती है। जबकि तुम एक उभरती डिजाइनर हो, हमारे स्टूडियो के पास फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन का कोई जुगाड़ भी नहीं है। किसने कहा कि कोई जुगाड़ नहीं है? तुम्हें कोई जुगाड़ मिल गया? मुझे पता है फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन नजदीक है। हमारा कोहरे का प्रकाश डिजाइन स्टूडियो भले ही छोटा है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि हमारे डिजाइन की अवधारणा को डिजाइन ड्राइंग के रूप में भेजूं फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन के आयोजकों को। शायद इसी से एंट्री मिल जाए। मिश्रानी जूलियन, तुम सच में एक्शन लेने वाली हो। मैंने सच में सही इंसान का साथ चुना है। परसों फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन है। मुझे जल्दी से और भी कई नए डिजाइन तैयार करने हैं। कल सब एक साथ आयोजकों को भेज दूंगी, अगर आयोजकों की मंजूरी मिल जाए। इस बार फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन शायद हमारे कोहरे का प्रकाश डिजाइन स्टूडियो को पहचान दिला सकता है। बॉस, तुम इतनी मेहनत करती हो, जो भी करोगी सफल होगी। इन दिनों इतनी मेहनत कर रही हो, क्या स्टूडियो में कोई दिक्कत है? नहीं, मैं बस कुछ नए डिजाइन बनाकर इस फैशन शिखर सम्मेलन के आयोजकों को भेजना चाहती हूँ। अगर मुझे मिल जाए फैशन शिखर सम्मेलन का प्रवेश टिकट, न सिर्फ स्टूडियो की पहचान बढ़ेगी, शायद मौका मिल जाए डिजाइन महान गुरु विवियन से मुलाकात। मैं भले ही फैशन डिजाइन ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मैं देख सकता हूं तुम्हारे डिजाइन का अंदाज बिल्कुल अलग है। अगर फैशन शिखर सम्मेलन के आयोजकों की नजर अच्छी हो, वे जरूर तुम्हें निमंत्रण पत्र भेजेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है। मैं जूलियन हूँ, मेरे पास काबिलियत और तरीके दोनों हैं। मुझे भरोसा है आयोजक जरूर मेरे काम को सराहेंगे। मिस विवियन, मैं फेलिक्स हूँ। फैशन शिखर सम्मेलन से आयोजकों का निमंत्रण पत्र मिला। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कल रात ही आयोजकों को अपने डिजाइन भेजे थे। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि आयोजकों का निमंत्रण मिल गया। क्लारा ने अभी फोन करके बताया फैशन शिखर सम्मेलन का निमंत्रण पत्र हमारे स्टूडियो पहुंच गया है। मेरी पत्नी की डिजाइन प्रतिभा के हिसाब से यह बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक है। यह क्या है? तुम्हारे लिए इवनिंग गाउन तैयार किया है। वाह, कितना सुंदर गाउन है। यह तो एक ऐसा डिजाइन ब्रांड है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। बहुत महंगा होगा ना? नहीं, महंगा नहीं है। पसंद आया? पसंद आया। फेलिक्स, तुम सच में मेरे लिए किस्मत हो। मैं अभी अंदर जाकर ट्राई करती हूँ। क्लारा, तुम कहाँ हो? निमंत्रण पत्र और नए प्रोडक्ट्स, डिजाइन चित्र तो लाए हो ना? लाई हूँ, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई हूँ। थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ। जल्दी मत करो, रास्ते में सावधान रहना। इस फैशन समिट में सच में कितनी बड़ी हस्तियां हैं। सिर्फ टॉप डिजाइन ही नहीं, महान गुरु विवियन भी शामिल होंगी। कहते हैं उस रहस्यमयी सिंघानी समूह के मुखिया आज रात भी आएंगे। हेडन वर्मन, धन्यवाद मेरे लिए निमंत्रण पत्र दिलाने के लिए। बस एक निमंत्रण पत्र ही तो है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। वैसे भी आज मैं वर्मन परिवार का प्रतिनिधि हूँ और मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, उस रहस्यमयी सिंघानी समूह के प्रमुख से। आज मैं जूलियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ आई हूँ तो स्वाभाविक रूप से फैशन समिट में भाग लेने। तुम्हारा वो छोटा स्टूडियो इस समिट की निमंत्रण सूची में है ही नहीं, है ना? या फिर आज रात तुम खास तौर पर हमसे विनती करने आई हो कि तुम्हें अंदर ले चले? ज्यादा कल्पना करना एक बीमारी है। सलाह है, जाकर अस्पताल में जांच करा लो। तुम मुझसे नहीं कहोगी कि तुम्हें अंदर ले चलूं? तो क्या तुम अकेले अंदर जाओगी? और क्या यह समिट तुम्हारे वर्मन परिवार ने आयोजित की है? यहाँ तो सभी बड़े लोग हैं। तेरे इस गाउन को देखकर तो लगता है ये नकली डिजाइनर ड्रेस है। तेरी जलन छुप नहीं रही और तुम अंदर जाना चाहती हो। क्या सपना देख रही हो?
बॉस, आगे मैडम दिख रही है। 2 मिनट रुको। मैं अभी नहीं जा सकता। तुम जाकर देखो मैडम को क्या चाहिए और संपर्क करो इस पार्टी के आयोजक चौधरी से। उनसे कहो कि आज रात मैडम का अच्छे से ख्याल रखें। यह मैं देख लूंगा। जारी रखो। तू कहती है कि तू पार्टी में आई है, तो तेरा न्योता कहाँ है? रास्ते में है। रास्ते में है? मुझे लगता है तेरे पास है ही नहीं। मेरे पास है या नहीं, क्या जरूरत है कि तुम्हें समझाऊं? जूलियन, तू पहले सिर्फ मिश्रानी परिवार की दत्तक बेटी थी, पर तेरा रुतबा ठीक ठाक था। अब तू एक बूढ़े और गरीब सिंघानी से शादी कर ली है। इतनी बदहाल जिंदगी जी रही है, बहुत पछता रही होगी ना? मैं पछताऊं? बकवास। मेरी जिंदगी अब शहद जैसी मीठी है। तुझ जैसे कमीने के साथ रहने से कितनी ज्यादा खुश हूँ, पता भी नहीं। तू हेडन, जूलियन तो बस जुबानी बहादुर है। उस एक कंगाल औरत के साथ हमें बहस करने की क्या जरूरत है? चलो अंदर चलते हैं। मुझे देर हो गई। आप जैसे खास अतिथि से माफी चाहता हूँ। देखा, हमारे और तेरे बीच यही फर्क है कि तू कंगाल है। हमारे स्वागत के लिए हर जगह खास लोग मौजूद रहते हैं। चौधरी जी, आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? क्या आप मिस मिश्रानी हैं? जी मैं ही हूँ। मैं इस फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन का आयोजक हूँ। आपको इतनी देर तक इंतजार कराया, मेरी ही लापरवाही थी। आप मेरे साथ वीआईपी मार्ग से अंदर चलिए। आप बहुत दयालु हैं। माफ कीजिएगा, मैं पहले अंदर जाती हूँ। वो कमीनी जूलियन कैसे जानती है इस फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन के आयोजक चौधरी जी को? उसने जरूर छुपकर कोई चाल चली होगी। हम पहले अंदर चलते हैं। मिस मिश्रानी, अंदर आइए। शुक्रिया। माफ कीजिए, फोन उठाना है। जी आप जाइए। इस फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन के आयोजक ने मुझे खुद बुलाकर पार्टी में ले आए। क्या हमारा कोहरे का प्रकाश डिजाइन स्टूडियो अब इतना मशहूर हो गया है? क्लारा अभी तक नहीं आई? ये केक देखने में अच्छे लग रहे हैं, पर स्वाद फेलिक्स के बनाए से थोड़ा कम है। हाँ हाँ हाँ, अंदर ला दिया है। रावानी जी, फेलिक्स सर, आप निश्चिंत रहिए। आपने उस महिला को देखा? वही सिंघानी उद्यम समूह की प्रमुख हैं, फेलिक्स सर की पत्नी श्रीमती सिंघानी। फेलिक्स सर ने कहा है कम प्रोफाइल में रहना है। आज उनकी अच्छी खातिरदारी करनी है, यानी श्रीमती सिंघानी की। जी। अभी कैसा महसूस हुआ? जिस तरह वे मुझे देख रहे थे, कुछ अजीब सा। जरूर मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। तू क्या कर रही है? तेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, फिर तू अंदर कैसे आ गई? क्या तू अंधी है? मुझे तो आयोजकों ने बुलाया है। बुलाया क्या? मुझे लगता है तू सिर्फ अंदर आने के लिए अपनी इज्जत तक बेच दी है। तुझ जैसी को अंदर आने देना इस हाई क्लास पार्टी को गंदा करना है। विन्नी, तुझे लगता है यहाँ गंदी बातें करने से सब तुझ पर यकीन कर लेंगे? सबको अपने जैसा मत समझ कि तू बेवकूफ है। तू क्या पिछली बार का सबक अब भी काफी नहीं मिला? जूलियन बार बार और बार बार विन्नी को सताती है। क्या तू मुझे मरा हुआ समझती है? अब आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें आज की पार्टी के खास मेहमान का, सिंघानी उद्यम समूह के प्रमुख फेलिक्स सर। विवियन मैडम पहले से वीआईपी अतिथि कक्ष में इंतजार कर रही हैं। सिंघानी जी, मुझे यहाँ आप सबसे ज्यादा बात करना उचित नहीं लगता। सिंघानी जी इधर चलिए। बॉस, चौधरी साहब ने मैडम को अंदर ले आए हैं। मैं पहले वीआईपी अतिथि कक्ष जाता हूँ, थोड़ा काम निपटा लूं। तुम जाकर मैडम को ढूंढो। मेरा काम निपटते ही मैं जूलियन से मिलूंगा। इतने सारे लोग उसे घूर रहे हैं। वो रहस्यमय सिंघानी जी कैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी पीठ बिल्कुल फेलिक्स सिंघानी जैसी क्यों है? मैं क्या सोच रही हूँ, फेलिक्स अभी घर पर ही होगा। ऐसी जगह कैसे आ सकता है? जूलियन कैसे अपनी चालबाजी से यहाँ घुस आई? बस यही काफी नहीं था, अब सिंघानी जी को फुसलाना चाहती है। मैं तुमसे कहती हूँ, ये ख्वाब छोड़ दो। सिंघानी जी ऐसे इंसान तुम्हारी पहुँच से बाहर हैं। जूलियन, तुम्हारा दिखावापन मुझे बहुत घिन आती है। यह बातें सुनकर अनजान लोग समझेंगे कि जो दो लोगों में उलझा था वह बदमाश जूलियन थी, और पता नहीं उस शादी में जिसने किसी को बेवकूफ बनाया, उल्टा खुद बेवकूफ बनने वाला कौन था। आ गई। रास्ते में जाम था इसलिए देर हो गई। लू परिवार का कुछ दबदबा तो है, लेकिन जूलियन ने अपनी काबिलियत से फिर भी हासिल कर लिया फैशन शिखर सम्मेलन का निमंत्रण पत्र। यह कैसे हो सकता है? विन्नी, घटिया हमेशा घटिया होती है।
भले ही तुम लू परिवार की ताकत से इस फैशन सम्मेलन में आ गई हो, फिर भी विवियन की नजरों में नहीं आओगी। बस करो, अभी भी बेइज्जती कम लगती है? चलो, ऐसे लोगों से बहस करना बेकार है। जूलियन, तुम सच में जा रही हो डिजाइन महान गुरु विवियन से मिलने? मैंने सुना है उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? विवियन इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हस्ती हैं। अगर हम विवियन की कंपनी से साझेदारी कर लें तो आगे चलकर इस इंडस्ट्री में हमारे पैर जम जाएंगे। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, लेकिन मैं रास्ते भर अपनी बात रोकती रही। अब मुझे जोरों से टॉयलेट जाना है, मैं पहले अकेले जाकर देखती हूँ। जूलियन रुक जाओ। सीधे बोलो, मुझे हाथ मत लगाओ। जूलियन, यहाँ सिर्फ हम दो लोग हैं, तुम और क्या दिखावा कर रही हो? आज तुम फैशन समिट में सज धज कर आई हो, बस मुझे बहकाने के लिए? तुम चाहती हो कि मुझे पछतावा हो? नहीं, तुम पागल हो। बॉस, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैडम के स्टूडियो और विवियन की साझेदारी कराने के लिए सिंहानी समूह के लाभ में से अपने आप विवियन को 10% छोड़ दें? जूलियन की डिजाइन क्षमता बहुत अच्छी है, बस फिलहाल उसके पास प्लेटफॉर्म की कमी है, जबकि विवियन का डिजाइन फैशन डिजाइन उद्योग में अग्रणी है। मैं तो बस उसके लिए संपर्क करा रहा था। ये था 1 अरब की छूट बस संपर्क कराने के लिए? बॉस, आपने मैडम के लिए बना दिया है एक शानदार रास्ता। आपको डर नहीं कि बोर्ड के लोग आपत्ति जताएं? जब मैं विवियन को 1 अरब की छूट दे सकता हूं तो मुझे विश्वास है कि मैं समूह के लिए 10 अरब कमा सकता हूं। जूलियन मेरी पत्नी है और मेरा भविष्य है, उसका मेरे लिए महत्व पैसे से नहीं मापा जा सकता। मैं ही बहुत मामूली हूँ। मैडम कहाँ है? आगे ही है। तुम जाओ। फेलिक्स यहाँ कैसे आ गया और इतना ठाट से सजा है? पक्का चुपके से गुस्सा है। जूलियन, अभी तो तू बहुत अकड़ रही थी। अब मैं तुझे तेरे बेकार पति की वजह से शर्मिंदा कर दूंगी। मान लो, शादी की दावत में तुमने सिर्फ जिद में आकर फेलिक्स से शादी की थी। असल में तुम आज भी मुझे नहीं भूली हो, वरना तुमने पहले विन्नी को नहीं मारी होती और फिर यहाँ मेरे पास नहीं आई होती। हेडन, मुझे सच में लगता है कि तुम और विन्नी एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम लोग हमेशा के लिए साथ रहो और किसी और को परेशान मत करो, ठीक है? मुझे छोड़ दो। जूलियन, तुम अभी भी बड़प्पन दिखाना चाहती हो? कब तक? अच्छा, मैं तुम्हें वादा दे सकता हूँ, बस तुम आगे से मेरी बात मानो। मेरी और विन्नी की शादी के बाद तुम्हें भी रख सकता हूँ, बाहर एक रखैल की तरह। श्री वर्मन, किस आधार पर आपको लगता है कि मेरी पत्नी आपके बिना नहीं रह सकती? फेलिक्स, तुम यहाँ कैसे आ गए? और इतने फॉर्मल कपड़े पहने हो? क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ, किसी से साझेदारी की बात करने आया हूँ। सोचा नहीं था जगह है जो फैशन शिखर सम्मेलन तुम जाना चाहती थी। बहुत बढ़िया, खत्म होने के बाद हम साथ में घर जा सकते हैं। अरे, तुम्हारी हैसियत क्या है? यहाँ का स्टैंडर्ड क्या है? तुम बूढ़ी, गरीब और बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के हो। यह कैसे संभव है कि तुम यहाँ आकर किसी से साझेदारी की बात कर सकती हो? बनावटी शान शौकत में यहाँ घुस आई हो, जरूर कुछ चोरी करने आई हो। तुम खुद को कुछ भी समझ सकते हो, तुम मूर्ख बन सकते हो, लेकिन प्लीज एक पागल कुत्ते की तरह मत भौंको, बेवजह लोगों को काटो मत। तुम पहले मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी और अब फेलिक्स के लिए इस तरह मुझ पर चिल्लाती हो। तुमने खुद कहा था, वो पहले था। जब आंखों पर पर्दा था तो कुछ बेकार लोग मिल ही जाते हैं। चलो चलते हैं। उसी ने चौधरी जी की रोलेक्स चुराई है। विन्नी, तुम क्या बकवास कर रही हो? इस आदमी के पास इनविटेशन नहीं है, मैंने अभी इसे देखा चुपके से घुसते हुए। चौधरी जी की गुम हुई रोलेक्स जरूर इसी के पास होगी। तुम लोग जाकर इसकी तलाशी लो। अरे सुरक्षा गार्ड भाइयों, यह मेरा पति है, मैं इसके लिए गवाही दे सकती हूँ। वह कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता। तुम्हारा पति न सिर्फ बूढ़ा है बल्कि बेरोजगार भी है और अब चोर भी है। ऐसे आदमी से शादी करके तुम सच में दयनीय हो। दीदी, ऐसे आदमी के साथ जो कहीं का नहीं है, मुझे लगता है आज के बाद तुम और कैसे इस इंडस्ट्री में टिक सकोगी? बस करो, जो कुछ कहना है मुझसे कहो, ऐसे नीच तरीके मत अपनाओ। फेलिक्स को फंसाने के लिए। कैसा फंसाना? चौधरी जी की रोलेक्स उसी ने चुराई है। जब चौधरी जी आएंगे वे सख्त सजा देंगे। तुम दोनों चोर डाकू। चौधरी जी आ गए। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अब तो मौत सामने है, फिर भी जिद पर अड़ी है। मिश्रानी, अगर तुम्हें थोड़ी अक्ल होती तो अब तक सिंहानी से नाता तोड़ लिया होता, मेरे पास आ गए होते। वर्मन, यह क्या मतलब है? क्या उसके दिल में अब भी मिश्रानी की याद है? जरूर इस कमीनी का काम है। जब मैंने ध्यान नहीं दिया चुपके से बहका लिया है। वर्मन, सुना है? मेरी रोलेक्स चुराने वाला चोर पकड़ा गया। चौधरी जी, चोर यही है। मैंने अपनी आंखों से देखा। यह चोर जब पार्टी हॉल में घुसा चुपके से आपकी रोलेक्स चुराकर भागने लगा। चौधरी जी,
इतने उच्च स्तर के फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन में एक चोर घुस आया। अगर यह बात फैल गई तो लोग हंसी उड़ाएंगे। मैं देख लूंगा कि इतनी हिम्मत किसमें है जो यहां घुसा और मेरा सामान चुराया। चौधरी जी, आखिर आपकी चीज किसने चुराई? आप सीसीटीवी देखकर सीधे पता लगा सकते हैं। सिंघानी जी क्या? सब गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। चौधरी जी, मैं जानती हूँ आप बड़े दयालु हैं, आपको रोलेक्स की कमी नहीं है, लेकिन आप इस बार के फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन के आयोजक हैं। अगर आपने चोर को छोड़ दिया तो आगे कौन आपकी बात मानेगा? चुप रहो। विन्नी, तुम ठीक हो? चौधरी, आपका क्या मतलब है? चोर वही है, साफ है। आप मेरे आदमी को क्यों मार रहे हैं? हेडन साहब, आप एक और बात बोलें तो असरदार शख्स से पंगा हो जाएगा। भले ही हमारे परिवारों में अच्छे संबंध हों, मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। असरदार शख्स? कौन सा असरदार शख्स? जानू, यहाँ बहुत शोर है। चलो किसी शांत जगह पर बात करते हैं। जूलियन, अगर तुमने अभी जाने की हिम्मत की, मानो या न मानो, कल मैं तुम्हारा स्टूडियो बंद करवा दूंगा। ऐसा लग रहा है हेडन उस पर ध्यान देने लगा है। ये कमीनी जूलियन। मैंने तुम्हारी बेशर्मी कम समझी थी। चिंता मत करो, वह कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा स्टूडियो और बेहतर होगा। बड़ी बड़ी बातें। तुम तो एक बेबस बूढ़ा आदमी हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? हेडन साहब, आपको जान की परवाह नहीं? आप सिंघानी साहब से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? वह तो बस एक बेबस बूढ़ा आदमी है। उससे डरने की क्या बात है? क्या आप ही हैं कोहरे का प्रकाश डिजाइन स्टूडियो की संस्थापिका मिश्रानी जी? मैं जूलियन मिश्रानी हूँ। आप कौन हैं? नमस्ते मिश्रानी जी, मैं विवियन जी की निजी सहायक हूँ। विवियन जी, कल आपने जो डिज़ाइन भेजा था उससे बहुत दिलचस्पी है। आपके स्टूडियो के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। कृपया ऊपर आकर मिलें। विवियन जी उसके छोटे से स्टूडियो के साथ साझेदारी करने वाली है? ये कैसे हो सकता है? सिंघानी साहब, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? कोई सपना नहीं है। बधाई हो, तुम्हारा काम पसंद आया। यह नामुमकिन है। जूलियन, तुम्हें क्या हक है? सिक्योरिटी, तुरंत इस पागल औरत को बाहर निकाल दो। माँ, आपको पता नहीं आज मैं फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन में इतने लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकती। लेकिन प्यारी बेटी, वह जूलियन जब से उसने हमसे रिश्ता तोड़ा है, अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं है। हम अब उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं उसका कुछ नहीं कर सकती तो क्या मैं फेलिक्स को नहीं दबा सकती? इस बार उस बूढ़े फेलिक्स को बदनाम कर दूंगी। शाम को मेरे लिए हेडन को बुलाना याद रखिए। डिनर में तुम्हारी पसंदीदा खट्टी मीठी पसलियां बनाई हैं और सोया सॉस वाला बीफ टेंडन भी। थैंक यू जानू। मैं अपनी तरफ से पार्टनरशिप का काम निपटा दूं और फिर ऑफिस से निकल जाऊंगी। सबसे तेज एक आदमी को बदनाम करने का तरीका वह है उसे सबकी नजर में घिनौना परवट बनाना। जूलियन, मैं सिर्फ फेलिक्स को बदनाम नहीं करूंगी बल्कि तुम दोनों के बीच दरार भी डालूंगी। वे लोग कौन हैं? वे उस बूढ़े फेलिक्स के साथ इतने सम्मान से पेश आ रहे हैं। प्रेसिडेंट, ये आज साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। बस वो कल ग्रुप की शेयर होल्डर मीटिंग में देना है। वो संकलित सामग्री आपको अंतिम रूप देना होगा। सीधे मेरे ईमेल पर भेज दो। मैं अभी खाना बनाते वक्त निपटा लूंगा। प्रेसिडेंट, शादी के बाद आपकी कार्यक्षमता दोगुनी हो गई है। ज्यादा मत बोलो। जाओ, इसे पूरा करो। जी। अजीब है, मुझे लगा जैसे वे लोग कह रहे थे प्रेसिडेंट फेलिक्स। जरूर मुझे गलत सुनाई दिया। वह तो इतना गरीब है, वह प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? बचाओ फेलिक्स, बचाओ मुझे। छोड़ो। नहीं, पीछे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे गले लगा लो ना। विन्नी जी, मेरी शादी हो चुकी है, कृपया संभल जाओ। जूलियन, तुम यहाँ कैसे? मेरा घर यहाँ है, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मैंने आंटी जी से सुना विन्नी इन दिनों बहुत उदास है। वह रात को इतनी देर से बाहर निकली है। मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए उसके पास आया। ओह हटो, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। भले ही हमारा अलगाव अच्छा नहीं रहा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि मिलते ही मुझ पर बुरा चेहरा दिखाओ। जिस दिन शादी में तुमने सबके सामने शादी से मना कर दिया और विन्नी को प्रपोज किया, तुम्हें जान लेना चाहिए था कि हमारे बीच अब कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम सिंघानी जी। हेडन, मुझे बचाओ। फेलिक्स ने अभी मेरे साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। क्या तुम जानवर हो? रुक जाओ। आंखें कमजोर हैं तो अस्पताल जाओ।
दीदी, तुम दोनों पति पत्नी अपनी ताकत का गलत फायदा नहीं उठा सकते। कैसा जोर जबरदस्ती? क्या पहले तुमने झूठा इल्जाम नहीं लगाया? मैंने झूठा इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी। फेलिक्स ने देखा कि आसपास कोई नहीं है और उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। जूलियन, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? बिल्कुल। तूने मेरे कपड़े फाड़ दिए क्या? तूने किया तो मान क्यों नहीं रही? बस कर यहाँ मेरे सामने बेचारी मत बन। हेडन को कुछ दिखता नहीं, तेरे नकली अभिनय को नहीं पहचान पा रहा। क्या मैं नहीं समझ सकती? जूलियन, विन्नी तो तुम्हारी बहन है, तुम ऐसे ही फेलिक्स का साथ देती हो और विन्नी को सताती हो। फेलिक्स कैसा आदमी है मुझे अच्छी तरह पता है, और विन्नी में क्या खोट है मुझे साफ साफ पता है। तुम ही हो जो अंधे होकर धोखा खाते हो दीदी। सूरत से सीरत नहीं पहचानी जाती। क्या मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाऊंगी? खुद ही नाटक रचूंगी? वह फेलिक्स बस एक विकृत बूढ़ा आदमी है। जूलियन, तुम फेलिक्स के लिए इस बूढ़े और गरीब आदमी के लिए विन्नी पर हाथ उठाया? अगर तुमने फेलिक्स के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें भी मारूंगी। बीवी, तुम कमाल हो। चलो घर चलते हैं। यह तो बहुत ज्यादा हो गया विन्नी। चलो अभी पुलिस के पास चलते हैं, उसे उम्र कैद दिलाएंगे। रुको हेडन, आखिरकार वह कुछ कर नहीं पाया। अगर हम पुलिस में रिपोर्ट कर भी दें तो भी उसे कुछ नहीं होगा। इस बार छोड़ दो। यह कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हेडन भैया, अगर यह बात पुलिस तक पहुंच गई तो बदनाम मैं ही होंगी। रहने दो, मैं और ताने नहीं सहना चाहती। ठीक है, जैसा तुम कहो। पुलिस के जरिए यह कैसे हो सकता है? जूलियन ने बार बार मेरी बेइज्जती की है। मैं उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आज रात की बात इतनी आसान नहीं है। विन्नी सिर्फ आपकी बदनामी करना नहीं चाहती, वह हम दोनों के बीच दरार डालना चाहती है। और उसने पहले ही वर्मन से संपर्क कर लिया था। वह वर्मन के जरिए आप पर हमला करना चाहती थी। अच्छा हुआ कि उसे कामयाब नहीं होने दिया। ऐसा है? सिंघानी जी, हालांकि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन आप अभी भी बहुत भोले हैं। आप लोगों की बुराई नहीं समझते। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ हो और रक्षा करती हो। बिल्कुल, मुझसे शादी करके आप कितने भाग्यशाली हैं। जल्दी छुट्टी कर लीजिए, कल मिलते हैं। फेलिक्स ने कहा था कि मुझे लेने आएगा, अभी तक नहीं आया। आओ। जूलियन, तुरंत इस गाड़ी की मंजिल का पता लगाओ और कुछ आदमी भेजो। मेरे साथ मैडम को बचाने चलो। अपहरण? क्या विन्नी पागल हो गई है? तुरंत मिश्रानी परिवार के घर चलो। मुसम भाई के साथ गीत आ रहा है। अपहरण करना अपराध है। विन्नी, क्या तुम पागल हो गई हो? विन्नी, तुम ना समझो, जल्दी उसे छोड़ दो। मेरी प्यारी बेटी, यह तुम क्या कर रही हो? हमें कोई गैरकानूनी काम नहीं करना चाहिए। मैं तो जूलियन की मौत चाहती हूँ। पापा, माँ, क्या आप लोगों को इसका एहसास नहीं है? आप लोगों ने उसे मेरी बला टालने के लिए रखा था। वो 20 साल मेरे लिए सब कुछ हमेशा अच्छा रहा, और अब वह मुझे नुकसान पहुंचा रही है। मेरी किस्मत दिन ब दिन खराब हो रही है और उसकी किस्मत बेहतर हो रही है। सोचने पर सच में ऐसा ही लगता है। सिर्फ उसके मरने से मेरी किस्मत वापस आएगी। तुम सब सच में बहुत लालची हो। अगर भगवान तुम पर मेहरबान हैं, तो समझ लो कि भगवान अंधे हैं। आज अगर तुम लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया, फेलिक्स जरूर मेरा बदला लेगा। वह बूढ़ा और गरीब बेबस बूढ़ा तुम्हारा बदला लेगा। तुम नीचे जाकर यमराज से भीख मांगो। अगले जन्म में अच्छा जन्म लेना, मर जा। रुक जाओ। फेलिक्स, तुम लोग इन्हें पकड़ो, मैडम को बचाओ। फेलिक्स, तुम तो एक बेबस बूढ़े आदमी हो। ये कैसे हो सकता है? तुम आखिर कौन हो? यह फेलिक्स, तुम आखिर कौन हो? इतने लंबे समय से सच में तुम सब अंधे हो गए। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वही सिंघानी उद्यम समूह का मुखिया है, फेलिक्स। क्या? यह कैसे हो गया? तुम तो वही हो, रहस्यमय सिंघानी उद्यम समूह का मुखिया। कोई आश्चर्य नहीं कि फैशन उद्योग शिखर सम्मेलन में चौधरी तुम्हारा इतना आदर करते थे।
तुरंत समूह के कानूनी विभाग से संपर्क करो। अपहरण के आरोप में विन्नी और उसके माता पिता पर मुकदमा करो। मैं चाहता हूं कि उनकी बाकी जिंदगी जेल में बीते और वर्मन ग्लोबल समूह को पूरी तरह से खत्म कर दो। जी नहीं, ऐसा कैसे हो गया? जिस बूढ़े आदमी को मैंने पहले नापसंद किया था वही सिंघानी उद्यम समूह का मुखिया कैसे हो सकता है? फेलिक्स, तुम सच में सिंघानी उद्यम समूह के मुखिया हो? अच्छी बनो, पहले आंखें बंद करके सो जाओ। जब तुम जागो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। समाप्त।